नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धिकांत। हमने एक वीडियो बनाया था बिग बॉस 15 के बारे में। वीक 1 का हाइलाइट्स बताया था और मैं आज ये लोकेशन पे हूँ आपको वीक 2 का अपडेट देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा वीक में डे 1, डे 2 में, डे 3 ऐसे फ्राइडे तक में क्या हुआ। तो आइए देखते हैं कि पहले डे से गाने के साथ शुरुआत होता है। मंडे को एक गाने के साथ दिन शुरुआत होता है। आइए जानते हैं इसके अपडेट। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा बिग बॉस हाउस में तेजस्वी और विशाल ये दोनों बिग बॉस के रिपोर्टर है। आपको पता ही होगा, दोनों सुबह सुबह या रात को गुड नाइट बोलते हैं और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं। विशाल ने जंगलवासियों को जो सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में बताया, और हमारी तेजस्वी मैडम ने घर के अंदर खाने में क्या बनेगा लंच पे उसके बारे में बिग बॉस को बताया कैमरा के सामने आके। तो ये था दिन का शुरुआत। उसके बाद बिग जी आपको पता ही होगा, उसका नाम बिग जी है। तो बिग जी ने हमेशा की तरह एक लेटर लाया और लेटर बॉक्स में उसको रख दिया, और इसको उमर ने रीड करके सबको सुनाया। और आपको पता ही होगा, जो लेटर आता है उस पर कुछ ना कुछ संदेश रहता है। तो इसके अंदर जो पहेली थी इसका मतलब ये था कि नॉमिनेशन। तो करण ने सबको बताया इनडायरेक्टली कि ये नॉमिनेशन का डे है। तो आपको पता ही होगा, घर के अंदर लव बर्ड्स है, तो आप समझ गए रहेंगे मैं कि इसके बात करना चाह रहा हूँ। ईशान और माइसा की बात कर रहा हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ ऐसे फील हो रहा है, उमर को ये ऐसा फील हो रहा है कि माइसा ईशान को ये गेम के लिए यूज़ कर रही है। और ये सारे डिस्कशन जो है ये डोनाल्ड के साथ कर रहा है, उमर जय के साथ उमर डिस्कशन कर रहा है, और सब घर वालों के साथ उमर इनके विषय में चर्चा कर रहा है। तो फिर एक बजर बजता है। बजर के दौरान केव्स के अंदर जाना पड़ता है। केव्स के अंदर जो पजल्स है उसके पीसेस सारे रहते हैं। तो बजर बजता है, फिर केव्स के अंदर से सारे पजल्स के जो टुकड़े हैं वो कलेक्ट किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, ये जो मैप के जो पीसेस है ये ऐसे तो कोई ला नहीं सकता। इसको घरवासियों ने इसके साथ इसको ऐसे आसान से लेके उसको छुपाने नहीं देते। तो ऐसे खींचाकटी होता है। उसके बाद फाइनली जय ने स्मार्टली उसको लेके उमर के बैग में रख देता है और उसको पासवर्ड लॉक कर देता है। तो ये पीसेस आने के बाद जय, विशाल, करण और तेजस्वी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये मैप को कैसे बनाया जाए। तो ये चारों का डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन में लोग पहुँचते हैं कि ये जो मैप है इसको रात को बनाया जाए। क्यों? क्योंकि घरवाले जो है, घरवासी हो, निशान, विशाल और प्रतीक, ये तीनों रात को सोए रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मैप का जो है डिस्कशन, इन लोग का चारों का डिस्कशन होने के बाद इन लोग फाइनल डिसीजन में पहुंचते हैं कि मैप को जो है इसको रात को बनाया जाए। क्योंकि समिता, प्रतीक और निशांत रात को सोए हुए रहते हैं। वो फ़ायदा उठाने के लिए इन लोग रात को मैप बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये फाइनल डिसीजन इनका होता है। तो दोस्तों, आइए फिर वीक 2 नॉमिनेशन प्रक्रिया में जाते हैं। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है इसको जय ने सबके सामने रीड करके सुनाया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये टास्क में ओनली जंगलवासियों ही पार्टिसिपेट करेंगे और ओटीटी कंटेस्टेंट जो है वो तीनों जन सेफ है। तो ये जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है इसको, ये जो लेटर आता है इसको जय ने पढ़ के सबके सामने सुनाया। तो मैं बता दूं आपको कि विशाल और अफसाना ने डिस्कशन कर रहे थे कि जय और करण को नॉमिनेशन से बचाएंगे, और इस पे अफसाना का ये सहमति था कि ठीक है, हम दोनों को ये नॉमिनेशन से बचाएंगे। जय ने ईशान से कहा कि देख दोस्त, पहले मैं मेरे दोस्त को बचाऊंगा, फिर तेरे बारे में मैं सोचूंगा। तो आपको ही पता ही होगा दोस्तों, अफसाना तो कभी भी फ्लिप मार देती है। तो फिर विशाल और तेजस्वी ये डिस्कस कर रहे थे कि अफसाना कहीं उन दोनों को नॉमिनेट ना कर दे। तो विशाल और तेजस्वी ये डिस्कशन कर रहे थे अपने बारे में। तो दोस्तों, आइए फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन नॉमिनेशन किसको करता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया, इसमें 2 कंटेस्टेंट आएंगे साथ में, और ये दोनों आपस में सहमति हो गए। अगर ये दोनों का सहमति सही मिलता है, XYZ को नॉमिनेट करना है, तो ये दोनों सहमति से नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों का सहमति नहीं होता है तो दोनों के दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे। ये गेम का पहला रूल है। तो आइए देखते फिर कौन किसको नॉमिनेट करता है।
तो दोस्तों माइसा और ईशान पहला कंटेस्टेंट है और ये दोनों पहले आते हैं किसको नॉमिनेशन करना है उसके लिए। तो दोनों का नॉमिनेशन करने का जो है ईशान चाहता था डोनाल्ड को नॉमिनेट करना और माइसा चाहती थी सना को नॉमिनेट करना। बट फिर आपस में सहमति ये होता है कि दोनों जन मिलकर ये सहमति लेते हैं कि अफसाना को नॉमिनेट करते हैं। और अफसाना को नॉमिनेट करने के बाद फिर आपको तो पता ही है, तो अफसाना ऐसे ही है तो थोड़ा एंग्री हो गई और थोड़ा घर पे थोड़ा माहौल क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं अपना तेजस्वी और करण। तो दोनों का सहमति से उन दोनों ने डोनाल्ड को नॉमिनेट किया। फिर इनके बाद आते हैं जय एंड उमर। तो ये दोनों का आपस में जो सहमति है, इन दोनों का आपस में सहमति नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बिग बॉस को सवाल किया कि बिग बॉस अगर हम दोनों का आपस में सहमति नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो बिग बॉस ने आपको बता दिया था मैंने रूल्स क्या है। तो बिग बॉस ने वही रूल्स इनको बताया, अगर आपका सहमति नहीं हो रहा है तो आप दोनों खुद नॉमिनेट हो जाओ। तो फिर उमर जय तो बोला ठीक है भाई मैं नॉमिनेट हो जाता हूँ, बट उमर ने अपने आप सेव करने के लिए अपने आप को, फिर दोनों का सहमति हुआ, बैक स्टेप ले लिया। किसको किया नॉमिनेट? तो फाइनली इसने उसको किया उमर जावेद आकाशा। तो इन दोनों ने फाइनली इनका जो डिसीजन था आकाशा सिंह को इन दोनों ने नॉमिनेट किया। फिर नेक्स्ट आते हैं विशाल एंड विधि ने ईशान को नॉमिनेट किया। नेक्स्ट आते हैं सिम्बा एंड अफसाना, ये दोनों ने नॉमिनेट किया विशाल को। फिर इनके बाद आता है आकाश और डोनाल्ड, ये दोनों ने इनकी सहमति से विधि को नॉमिनेट किया। इन दोनों के बाद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया ये खत्म हो गया है, बट थोड़ा घर में अफसाना और विशाल का थोड़ा झगड़ा हो जाता है। बट जैसे कि आप देख रहे कि विशाल और अफसाना का बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा था पहले से, बट अभी थोड़ा ये नॉमिनेशन को लेके इन दोनों में थोड़ा झगड़ा आ जाता है। मैं क्यों बता दूं थोड़ा आपको डिटेल में। सिम्बा चाहता था विशाल को बचाने के लिए और अफसाना चाहती थी विशाल को नॉमिनेट करने के लिए। तो सिम्बा बेचारा सिम्बा ही है, आपको पता ही होगा सिम्बा कैसा है। तो सिम्बा ने कुछ बोला नहीं, वो ज़्यादा स्टेप ले नहीं पाता है, तो उसने बोला ठीक है भाई कर लो। बट सिम्बा नहीं चाहता था कि विशाल नॉमिनेट हो, तो लेकिन अफसाना ने सिम्बा को ज़बरदस्ती नॉमिनेट किया, तो इसके कारण दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया। तो ये हफ्ते में दोस्तों करण का बर्थडे था, तो घर वालों ने छोटा सा स्मॉल केक बनाया। जो भी घर के अंदर इंग्रेडिएंट्स था उस पर थोड़ा सा छोटा सा केक बनाया और सबने मिलके करण का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों ये था नॉमिनेशन प्रक्रिया, आपको मैंने बता दिया कि किसने किसको नॉमिनेट किया। अभी आते हैं नेक्स्ट डे पे जाते हैं 12 अक्टूबर को, देखते हैं कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ। तो बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिसमें घरवासी और जंगलवासी दोनों को पार्टिसिपेट करना है। हमेशा का तरह एक लेटर आता है, उस पर लिखा रहता है टास्क कैसा है क्या है। तो समिता ने इस टास्क को रीड किया। जो टास्क है इसका नाम था जंगल राज। तो ये गेम में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे भी हो जंगलवासियों का ही इस पे नुकसान था। कैसे, अगर इन लोग जीतेंगे तो इनको 30 पीसेस एक्स्ट्रा रोड मैप मिलेगा जो पीसेस है। अगर इन लोग हार जाएंगे तो इनको जो अपने पास है जितने रोड मैप है सारे पीसेस घरवासियों को देना पड़ेगा। तो कैसे भी तरह इनका ही नुकसान है इस पे। ये जो टास्क था इसमें विशाल डाकू थे और इनकी जो वाइफ की भूमिका में तेजस्वी थी, जय और करण लेफ्ट एंड राइट हैंड में थे। तो बाकी जितने सारे कंटेस्टेंट हैं इनको कैसे डिवाइड किया गया था आइए जानते हैं इनको कैसे डिवाइड किया गया। तो आइए जानते हैं कौन कंटेस्टेंट कौन सा भूमिका निभा रहे थे। आकाशा, माइसा एंड डोनाल्ड एंड अफसाना, ये चारों जन कुकिंग के भूमिका निभा रहे थे। सिम्बा, विधि, उमर एंड ईशान, ये जो चारों कंटेस्टेंट है इन लोग गार्ड की भूमिका निभा रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं निशांत, प्रतीक और समिता, ये जो 3 जन है ये 3 जन डाकू के जो गैंग है उनको किल करने के भूमिका ये 3 जन निभा रहे थे। आइए जानते हैं ये गेम में कैसे खेला जाएगा और कैसे इन लोग किल करेंगे। किल करने का जो स्ट्रैटेजी है ये स्ट्रैटेजी केवल सिर्फ घरवासियों को पता था, इसके बारे में जंगलवासियों को कोई नॉलेज नहीं था। तो ये रूल्स ऐसा है, टेक देयर पिक्चर, टेक देयर लगेज बैग, टेक देयर ट्रिमर एंड टेक देयर फोटोज व्हेन दे आर एंग्री शो इट टू बिग बॉस और डिप देयर शूज इनटू द पेंट। बल बेसिकली इसको सारी चीज को डिस्ट्रॉय करना रहता है। पेस्ट किल स्टिकर ऑन बैक, तो ये सारे थे, इसके द्वारा आप किल कर सकते हैं। तो ये गेम होता है और इसमें फाइनली जंगलवासियों विन करते हैं, जंगलवासियों ये गेम को जीत जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जय थोड़ा एंग्री हो जाता है कभी भी प्रतीक के साथ। विशाल और करण जय को समझा क्यों अपना खुद का इमेज खुद बिगाड़ रहा है।
तो फिर जय बोलता है कि देख दोस्त मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, और ये दोनों बोलते हैं कि देख भाई तू जहाँ पे लड़ेगा झगड़ेगा हम दोनों वहाँ पे आ जाएंगे और तुझे लेके साइड में चले जाएंगे। आइए जानते हैं कि लग्जरी हाउस के अंदर कौन जाता है और अभी किसका टर्म है लग्जरी हाउस के अंदर जाने का। तो आइए जानते हैं ये टास्क के बारे में जिसको तेजस्वी ने रीड करके सबको सुनाया, और ये टास्क का नाम है पॉइजन टेरर टास्क। और आपको बता दूं ये जो टास्क है इसमें केवल जंगलवासियों ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें घरवासियों जो 3 जने OTT वाले उन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो जंगलवासियों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टीम टाइगर, टीम डियर, टीम प्लांट। टीम टाइगर के अंदर है जय, विशाल, तेजस्वी एंड आकाशा। टीम डियर के अंदर है ईशान, डोनल, सिम्बा और अफसाना। टीम प्लांट के अंदर है विधि, करण, उमर एंड माइसा। तो दोस्तों आए जानते ये गेम कैसे खेला जाएगा। पहले राउंड में तीनों टीम को समिता गन्ना देगी और समिता ही डिसाइड करेगी कौन सी टीम को कितना गन्ना देना है। और ये देखिए ये जो गेम है इसको गन्ना दिया है और गन्ने के मशीन में ये डाल के उसका जूस निकालना है, और गन्ने का जूस निकालते निकालते ये भी ध्यान देना है कि जो अपना आगे दूसरे जो टीम है उनसे ये जो गन्ने की जूस है उसको बचाना है। कैसे बचाना है, अगर आप जूस निकाल रहे आके कोई उसको हिट कर दिया, वो गिर गया, कुछ हो गया तो आपका उससे फिर आप हार जाओगे। एंड ऑफ द डे देखा जाएगा कि किसका गन्ना का जूस कितना ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा है वही जीतेगा। तो आपको जूस निकालना भी जल्दी जल्दी है और आपको अपना जूस को बचाना भी है। तो नेक्स्ट राउंड का विनर है वो अपना जूस निशांत और प्रतीक के लैब में देगा, और उसके बदले में निशांत और प्रतीक उन लोगों को पॉइजन देंगे। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर ये पॉइजन आता है वो बंदा टास्क के बाहर हो जाता है, वो अभी उसके टीम में वो हेल्प नहीं कर सकता है। और ये जो गेम था इस पे टीम डियर में आपको बता दिया था टीम डियर में कौन कौन थे, विशाल, जय, तेजस्वी और आकाशा। ये 4 जन थे और फाइनली ये चारों जन ने जीत गए। अभी ये 4 जन जो है मैंने आपको नाम बताया, ये चारों ने फाइनली घर के अंदर इनको रहने का अनुमति मिल जाता है, और ये आज से इन लोग जंगलवासियों ने ये घरवासियों के साथ साथ घरवासी बन गए। तो ये चारों अपना अभी लग्जरी लाइफ घर के अंदर लग्जरी लाइफ में मस्त सोएंगे, मस्त खाएंगे, मस्त पिएंगे। तो इसके साथ साथ ये टास्क यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, टीम करण जो है बहुत कोशिश किए थे, बहुत मेहनत किए थे ये गेम को जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समिता के ऊपर है। समिता ही एंड ऑफ द डे कौन विनर है उसको अनाउंसमेंट करेंगी। विशाल ने समिता को थोड़ा कन्विंस किया था, जिसके कारण समिता ने विशाल के साथ दिया और विशाल के टीम को जिता दिया। लेकिन करण ने भी बहुत मेहनत किया था, करण के टीम ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर ये चारों जन अभी मस्त जी रहे, मस्त खा रहे, मस्त पी रहे, कोई टेंशन नहीं। बाकी के लोग भी घर के अंदर बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो दोस्तों मोटा मोटी वीक 2 का ये अपडेट्स था। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और बिग बॉस के बारे में, ये वीक के बारे में जानना है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको जवाब जल्दी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ, नमस्कार।